नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्लास टू रीड में। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी टेस्ट सीरीज का जो हम लोग इससे पहले 72वीं बीपीएससी के लिए जो टेस्ट सीरीज किए हैं उसी कड़ी में आज हम तीसरी टेस्ट सीरीज को करने जा रहे हैं। और याद रखेंगे इसमें जो भी प्रश्न कराए गए हैं ये सभी दृष्टि के मैगजीन से लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन केवल जीएस और जीके से संबंधित हैं, जिसमें से जो कि 10 प्रश्न मैथ्स के होते हैं वो आपके इसमें ऐड नहीं है, वो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बीपीएससी टेस्ट सीरीज नंबर 3, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। दूसरा है इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तो याद रखेंगे ये दोनों ही जो कथन है होम रूल आंदोलन से संबंधित है और ये दोनों ही कथन सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों ही। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं की कीमतें घटती हैं। दूसरा है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति अर्थात डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मुख्य कारण मांग की अधिकता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 2 जो कथन है वह सत्य है। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न है मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है। सेकंड, छोटी आंत में अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो इसका जो कथन है 1 और 2 दोनों ही सही है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और यह डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया था। दूसरा, इस संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। और याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन जो है जो कि 1976 में हुआ था, इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया गया है। तो याद रखेंगे क्योंकि इस संशोधन में बहुत से ऐसे कार्य हुए थे जिसके कारण से इसे 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बिहार की पारंपरिक कला मधुबनी पेंटिंग मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। दूसरा, इसे वर्ष 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है यह गलत है और पहला ऑप्शन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 जो कथन है वह सत्य है। नेक्स्ट है बुद्ध की प्रतिमा प्रथम मूर्ति संभवतः किस कला में बनी थी? तो यहाँ पूछ रहा है बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति मिलने का साक्ष्य मिलता है वह किस कला के द्वारा बनी हुई थी? तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर है वह है मथुरा कला। तो यह आंसर हो जाएगा आपका ए, मथुरा कला वह कला है जिसके तहत बुद्ध की प्रथम मूर्ति मिली थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौशाम्बी स्तंभ लेख को। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल में माप तौल का अध्यक्ष था? तो माप तौल का जो अध्यक्ष था उसे कहते थे पौतवा अध्यक्ष, ऑप्शन बी। पतंजलि किस राजा के पुरोहित थे? तो याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग के। वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऋग्वेद में अधिकतर सूक्त देवताओं की स्तुति के लिए है। दूसरा,
अथर्ववेद में चिकित्सा और जादू टोने से संबंधित मंत्र भी हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो कथन है, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो याद रखेंगे कि 1942 में जो गिरफ्तारी होती है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा जाता है आपके बांकीपुर जेल में। ऑप्शन ए बांकीपुर जेल। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना हुआ है 6 फरवरी 1921 को। कुंवर सिंह ने जनरल ली ग्रांट को कब पराजित किया? तो इसका जो पराजित किया है कुंवर सिंह ने जनरल ली ग्रांट को, जो कि 1857 की क्रांति जब उठी थी, तो कुंवर सिंह ने बिहार के तरफ से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसी कड़ी में अंग्रेजों के द्वारा जनरल ली ग्रांट जो थे उसको कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को पराजित किया था। संथालों ने किस वर्ष अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को पराजित किया था? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा 1855। और कई बार बीपीएससी में पूछा गया था कि संथाल विद्रोह जो हुआ है वह कब हुआ है? तो याद रखेंगे इसका जो टाइम पीरियड है 1855 से लेकर के 1856। और इसमें मुख्य भूमिका जो निभाने वाले दो बंधु हैं वह है सिद्धू और कान्हू। इन दोनों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संथाल विद्रोह में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया है? तो यह संगठित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी? तो याद रखेंगे कोचीन में। ऑप्शन बी कोचीन में। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रारंभ माना जाता है 1854 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया है 4 जुलाई 1947 को। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले याद रखेंगे कि होम रूल लीग जो स्थापना किया गया था यह स्वशासन के लिए था, और इसे जो स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने ही अलग अलग ब्रांचें अपनी स्थापित की थी। तो इसमें पूछ रहा है मद्रास में, तो मद्रास में याद रखेंगे एनी बेसेंट के द्वारा स्थापना किया गया था होम रूल लीग की। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसके स्थापक थे सचिंद्र सन्याल। द वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया था? तो यह पैम्पलेट जारी किया था सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई। नेक्स्ट है, किस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया है? तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया गया था वह मनाया गया था आपके 22 दिसंबर 1939 के टाइम पीरियड में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना हुआ था 1885 में, और ये किया गया था आपके ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और यह जो जब किया गया था तो उस समय भारत में ब्रिटिश वायसराय जो थे वह थे लॉर्ड डफरिन। तो याद रखेंगे लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के मूल स्वरूप का हिस्सा था, जो कि गलत है। तो याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य को बाद में संशोधन करके ऐड किया गया था, ना कि यह मूल स्वरूप में था। दूसरा कथन है इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ये आपका कथन सत्य है। तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन जब 1976 में किया गया था उसी के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 2। और याद रखेंगे जो
मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया है वह किया गया है आपके स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया, जो कि कथन सत्य है। दूसरा है कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया, ये भी कथन आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह एक देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है, जो कि कथन सत्य है। याद रखेंगे कि एक देश की निश्चित समय में जो उत्पादित की गई अंतिम वस्तुएं होती है और सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी कहा जाता है। दूसरा कथन है जीडीपी में केवल कृषि क्षेत्र का योगदान शामिल है, ये कथन आपका गलत है। जीडीपी में और भी सेक्टर हैं जो कि गिने जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कार समारोह का आयोजन 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। दूसरा है बिहार के 100 शहरों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में ओडीएफ प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष के 56 शहरों से उल्लेखनीय सुधार है। तीसरा है गया जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा प्राप्त किया है। तो ये तीनों ही कथन जो है आपके सही है, तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और तीनों ही कथन आपके 2025 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उससे संबंधित है। और याद रखेंगे ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदि कर्मयोगी मिशन का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के लिए अंतिम छोर तक सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु एक कुशल कार्यकर्ता समूह तैयार करना है। दूसरा तलाश पहल का उद्देश्य जनजातीय महिलाओं को उद्यमिता और वित्तीय साक्षरता में प्रशिक्षण देना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। तो इन दोनों में से जो पहला कथन है वो सत्य है और दूसरा आपका गलत हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में पारित बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक ने किस पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो बिल्स ऑफ लैंडिंग ने जगह लिया है आपके भारतीय माल वाहन अधिनियम 1856 का। और ये भी प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए इस्तीफे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। दूसरा उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की स्थिति में अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य रूप से 6 माह के भीतर कराया जाना होता है। तो ये आपका कथन जो है वह गलत हो जाएगा, तो सही आंसर है केवल 1। जुलाई 2025 में बिहार सरकार द्वारा नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल का शुरुआत किया गया है। हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका विषय था भविष्य की दिशा, नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत साझेदारी, ऑप्शन डी। सवात वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया था? तो किया गया है सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव को। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में दुनिया की पहली डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की है? तो यह किया है पारंपरिक चिकित्सा एवं ज्ञान के क्षेत्र में। हाल ही में जारी ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट
किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह किया गया है रामसर कन्वेंशन सचिवालय के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अग्रणी जैव विविधता खोज केंद्र कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन सी, केरल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी नागरिक कौन बनी है? तो उनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, ऑप्शन बी, क्रिस्टी कोवेंट्री। हाल ही में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है सोनाली मिश्रा, जो कि पहली महिला महानिदेशक बनी है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की। नेक्स्ट है, 1 अगस्त 2025 से बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे 125 यूनिट। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को 167 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे भारत को पहली बार 167 देशों में अंडर 100 रैंकिंग प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे वह है 99वां स्थान प्राप्त हुआ है 2025 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत। हाल ही में तालिस्मान सेबर अभ्यास 2025 का आयोजन किस देश के नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार के किस शहर को वाटर प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो उसका नाम है पटना, ऑप्शन सी, पटना। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है आपके वीएस रवि के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से किस देश ने सम्मानित किया है? ब्राजील ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका स्थापना किया गया था 1916 में। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि किंग्सफोर्ड को मारने के लिए किया गया था, सबसे पहले यह किया गया था 1908 में। और इसमें जो शामिल थे, एक तो प्रफुल्ल चाकी थे और दूसरे थे खुदीराम बोस। और याद रखेंगे इन दोनों ने ही किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए मुजफ्फरपुर बम कांड का घटना को अंजाम दिया था। और इसी घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने खुद से गोली मार करके आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, बंग भंग की घोषणा कब की गई थी? तो याद रखेंगे 19 जुलाई 1905 को। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ऑप्शन बी, इन तू थियान तू। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1932 में और इसके स्थापक जो थे वह थे महात्मा गांधी जी। लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष का होता है, गलत। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का और 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का कार्यकाल। अगला है, आपातकाल की स्थिति में इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जो कि कथन सत्य है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। भारतीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। दूसरा, यह नदी अरब सागर में मिलती है। तो ये दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2
दोनों ही सही है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति का विषय ऐड किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1976 में हुआ था, उसी के तहत ऐड किया गया था। राज्यपाल का पदेन सभापति कौन होता है? तो सही आंसर है उपराष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो याद रखेंगे कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला बिहार के छपरा, जो कि सारण जिला में है, आयोजित होता है। दूसरा, इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये दोनों ही कथन आपके जो कि सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। इसे ही सोनपुर का मेला भी कहा जाता है और इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? तो कोंकण तट आप जब भारत का नक्शा देखेंगे इस तरह से, तो ये जो आपका गोवा से लेकर के दमन तक का जो स्थान है, वहां तक फैला हुआ जो स्थान है, उसे ही कोंकण तट कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में आपके नहीं है। तो इसके अनुरूप दमन जो कि गुजरात के आसपास है, तो उसके अनुरूप आंसर हो जाएगा आपका गुजरात से गोवा तक। तो याद रखेंगे कोंकण तट गुजरात से गोवा तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी है। दूसरा, मैथिली को वर्ष 2003 में भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये दोनों ही कथन आपके जो है सत्य है। तो आंसर है 1 और 2 दोनों ही। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी चिकमंगलुर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे कावेरी नदी पर। तेल प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। अपस्कृत पेट्रोलियम किस युग की अपसादी शैलों में पाया जाता है? ऑप्शन बी टर्शियरी युग। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को। डायनोमो परिवर्तित करता है। तो याद रखेंगे जो डायनोमो परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य डायनोमो के द्वारा किया जाता है। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है, अर्थात कौन सी धातुओं को मिलाकर के पीतल बनाया जाता है? तो यह होता है तांबा और जस्ते का संयोग। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? ऑप्शन सी विटामिन B12। निम्न में से कौन सा एंजाइम रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो सही आंसर हो जाएगा थ्रोम्बिन। ऑप्शन बी थ्रोम्बिन। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो याद रखेंगे पौधों में जल जो पहुंचाने का कार्य करता है वह करता है जाइलम और फ्लोएम फल। मानव रक्तदान के कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता होता है? तो याद रखेंगे यूनिवर्सल डोनर, जो कि ग्रुप ओ को माना जाता है। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना वर्ष है 12 जुलाई 1982 को। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये कथन आपके सही है। दूसरा है लोथल को सिंधु घाटी का गोदी नगर अर्थात डॉकयार्ड कहा जाता है। ये भी आपका कथन सत्य है। तो ये दोनों ही जो कथन है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला और लोथल को गोदी अर्थात डॉकयार्ड। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही।
नेक्स्ट है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? ए फैराडे। बोल्टियर सेल का आविष्कारक कौन है? तो उसके आविष्कारक है लिजेंड्रो बोल्टा। कार्डियोग्राम से किसकी जांच की जाती है? ऑप्शन ए हृदय हृदय की गति को। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। ये आपका गलत है, क्योंकि निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये कथन आपका सही है, तो सही आंसर हो जाएगा केवल 2। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है इन ऑप्शनों में से? तो सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। गोताखोरों द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो याद रखेंगे गोताखोर जो ऑक्सीजन के साथ यूज करते हैं गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए, वह है हीलियम। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है यकृत के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय प्रारंभ में कोलकाता में था। ये दोनों ही कथन सत्य है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। मलेरिया रोग में कौन सा रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं? तो याद रखेंगे लाल रुधिराणु। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना है 7 से 8 दिसंबर 1985 में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्कोहल। भारतीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है, जो कि आपका कथन सत्य है। चेन्नई को अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर है केवल 1। यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पादों में किन तत्वों को समस्थानिक नहीं प्राप्त होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ए बेरियम। डायोड बल्ब का निर्माण किसने किया था? तो इसके निर्माण करता थे जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह होने की शर्त है? पहला सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा उसका द्रव्यमान कम से कम इतना हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका आकार गोल हो गया हो। वह अपने पड़ोसी पिंड की कक्षा को नहीं लांघता हो, ये भी कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 से अधिक। बोलोमीटर क्या मापने का यंत्र है? तो बोलोमीटर के द्वारा ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है। जल के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल एक सर्वात्रिक विलायक माना जाता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और ये दोनों ही कथन जो कि सही है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है? विटामिन के। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य होता है अमाइलेज का। शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? लौहमयता। प्रयोगशाला उपकरण एवं फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? सोडा कांच का। यूरिया को सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया था? तो यूरिया को सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था मूत्र से। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती है। वायु में ध्वनि की चाल लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। आपका कथन भी 2 सही है और ये गलत है, क्योंकि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होता है। तो सही आंसर है केवल 2।
थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन आपका हार्मोन है। मटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है? तो याद रखेंगे मैंगनीज की कमी से मटर में मार्स रोग होता है। भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड भारत में लौह अयस्क का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। कर्नाटक को सोने की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ कोलार स्वर्ण खदान स्थित है। ये दोनों ही कथन आपके सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो याद रखेंगे अंडवाहिनी में। क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित में क्या पाया जाता है? तो यह है मैग्नीशियम। ऑप्शन सी मैग्नीशियम। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है आपका राइबोफ्लोविन। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? नीम से। निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन के कार्य नहीं है? तो सही आंसर है महाधमनी से वृक्क धमनी रुधिर को वृक्कों के भीतर ले जाना, यह नेफ्रॉन का कार्य नहीं है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। निमोनिया किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। रोहा अर्थात ट्रैकोमा किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ट्रैकोमा जो है वह नेत्र संबंधी रोग है। निम्नलिखित में से किस मृदा का स्थानीय नाम भूड है? तो उसका नाम है मरुस्थलीय मृदा को स्थानीय नाम में भूड कहा जाता है। कौन सा प्रदूषण नोक्सी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक के लिए लागू किया गया था। और दूसरा है इसका मुख्य फोकस औद्योगिकीकरण पर था। ये आपका कथन गलत है क्योंकि पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो इंडस्ट्रियलाइज पर फोकस नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा केवल एक। आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में निम्न में से किसने परिभाषित किया है? उनका नाम है अमर्त्य सेन, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम कौन कौन से थे? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि निजीकरण, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों ही जो कि नई आर्थिक नीति का कारण है। अगला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो आंसर में है श्री कृष्ण सिंह, जिन्होंने बिहार में स्वराज दल की गठन की थी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो याद रखेंगे बिहार का जो खड़गपुर पहाड़ियां हैं वह सबसे पुराना हिस्सा है। सारण नहर कहां से निकलती है? तो सारण नहर गंडक नदी से। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे साइबेरियन क्रेन के लिए। और यह एक रामसर साइट भी है बिहार में, याद रखेंगे रामसर साइट से। कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ए केरल, बी हरियाणा, सी बिहार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो जनसंख्या घनत्व अधिक है उसका सही आंसर है बिहार में। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम त्रिस्तरीय प्रणाली को कब और कहां अपनाया गया था? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया था आपके राजस्थान के नागौर में। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में। चाणक्य पुरस्कार किस पर आधारित कृति के लिए दिया जाता है? तो याद रखेंगे राजनीति शास्त्र पर। हसन की मजार कहाँ अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा रोहतास जिले में। बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका कार्तिक पूर्णिमा से।
श्री कृष्ण सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुआ था, ये आपका सही है। दूसरा है, इस विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, ये भी आपका कथन सत्य है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोध गया वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपका सही है। और यह स्थान वर्तमान में बिहार के गया जी जिले में स्थित है, ये भी आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही। विद्युत धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विद्युत धारा का मात्रक ओम है। दूसरा, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। तो केवल 2 ऑप्शन जो है वह सत्य है और 1 गलत है। आंसर हो जाएगा आपका केवल 2। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ये दोनों ही आपके कथन जो कि सत्य है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के कड़ी में आज का लास्ट जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, ये आपका सही है। दूसरा है, यह मौलिक अधिकारों के परिवर्तन से संबंधित है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 72वीं बीपीएससी से रिलेटेड तीसरी टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया है। इसी तरह से आगे और भी प्रीवियस के क्वेश्चन ईयर भी करवाए जाएंगे, तो कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।